यहाँ से आ गया है रिकॉर्डिंग। तो भाई अब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, रिकॉर्ड करना शुरू कर चुका हूँ। अब आप लोगों के पास ना व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा, व्हाइट बोर्ड सबको नजर आ रहा है? हेलो बेटा, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? मुझे जवाब दे दो, उसके बाद माइक बंद कर देना ताकि फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर लूँ। मुझे व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? मुझे व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। देखो भाई, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ 3 चीजें जो कल हमारी रह गई थी। वो 3 चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उन 3 चीजों के अंदर सबसे पहली चीज है, एक तो है पीएच और पीओएच। इनका रिलेशन क्या होता है? पीएच पीओएच के दरमियान हम जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में और रिड्यूसिंग एजेंट में। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में क्या फर्क है, ये हम चीजें पढ़ेंगे अभी आज की इस वीडियो के अंदर। और साथ साथ में कुछ चीजों की पीएच को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पीएच हमने याद करनी है किस चीज की? ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है वो हमने याद करनी है। ह्यूमन ब्लड की पीएच, एप्पल जूस की पीएच कितनी होती है, और इसके अलावा लेमन जूस की पीएच कितनी होती है, लेमन की या लेमन जूस की या फिर सिट्रिक एसिड की पीएच कितनी होती है, और इसके अलावा लैक्टिक एसिड की पीएच कितनी होती है, लैक्टिक एसिड की पीएच। इसके अलावा यूरिन की पीएच कितनी होती है। ये सब चीजें हमने याद करनी है। टोमेटो की पीएच कितनी होती है, टोमेटो की पीएच, ये सब चीजें आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती है। मुइज पहले, मुइज और मुइन पहले आप मुझे कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही कि नहीं आ रही। यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है आपको? यस सर। वीडियो भी क्लियर आ रही है। मुइन आपको? सर वीडियो ब्लर आ रही है। अच्छा, वीडियो ब्लर आ रही है आपको? एक सेकंड। अब देखो भाई, सर ये सर काफी बेहतर होगी। काफी बेहतर हो गई। जी देखो भाई, अब बेहतर हो गई। अब देखो, जैसे आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है ना? ये सर आवाज क्लियर है। ठीक है। मुइन और मुइज, अब आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आप लोग अपने माइक्स ऑन ऑफ कर दें, माइक्स ऑफ कर दें, और हमारी वीडियो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो, पीएच क्या चीज होती है? पीएच बताता है एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस। पीएच क्या चीज बताती है? पीएच बताता है एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस। जबकि पीओएच क्या बताता है? पीओएच बताता है भाई बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस, बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना? अब एक बात याद कर लें आप लोग पीएच और पीओएच के बारे में। पीएच निकालने का फॉर्मूला जो होता है, पीएच निकालने का फॉर्मूला वो होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, और पीओएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। लेकिन हम क्या करेंगे, हम किसी भी चीज की पीएच उसके फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसके फॉर्मूला से निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर लॉग आ रहा है और कैलकुलेटर के अंदर हमें लॉग डाल के फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कैलकुलेटर हमें अलाउड नहीं है। तो हम पीएच और पीओएच की वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे, शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे, या 2 नंबर मेथड भी आप बोल सकते हो उसको, उससे निकालेंगे। हमारा आंसर सही नहीं आएगा, लेकिन करीब तरीन आंसर हमारा आ जाएगा। सर एक बात और याद, पीओएच की भी क्या बताया था आपने फॉर्मूला? अभी लिख रहा हूँ, दोनों फॉर्मुलाज लिख रहा हूँ, दोनों फॉर्मुलाज लिख रहा ओके हूँ। सर। मैं ये बता रहा था पीएच और पीओएच। पीएच बताता है एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और पीओएच बताता है बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी जो चीज है आपके पास, या कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर कितनी तेजाबियत है या कितनी एसिडिटी है, वो चीज बताती है उसकी पीएच वैल्यू। और पीओएच वैल्यू की बेसिसिटी है, या उर्दू में बोले तो कितना असास है, ओ उर्दू कितनी हार्ड है। लेकिन एक बात याद कर लो, अगर किसी भी चीज की पीएच कम है, किसी भी चीज की पीएच कम है, पीएच अगर किसी भी चीज की कम है, तो इसका मतलब वो बहुत ही खतरनाक किस्म का एसिड है। और अगर किसी भी चीज की पीओएच कम है, तो इसका मतलब वो बहुत ही खतरनाक किस्म का बेस है, यानी उल्टा हिसाब है। सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी सब कुछ लिखूंगा। एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एसिड गिवन है,
तो आप उसकी डायरेक्टली पीएच निकालोगे, पीओएच नहीं निकालोगे। और अगर आपको कोई बेस गिवन है तो आप उसकी डायरेक्टली पीओएच निकालोगे, आप उसकी पीएच नहीं निकाल सकते। मैंने इतनी सारी बातें बोल दी हैं कि आप हो गए हो कंफ्यूज। तो अब मैं आप लोगों को लिख लिख कर आराम आराम से बताऊंगा। सही है भाई? देखो भाई, अब आराम आराम से बता रहा हूँ। देखो, पीएच डायरेक्टली किस चीज की निकलती है? पीएच निकलती है डायरेक्टली किसी एसिड की, और पीओएच डायरेक्टली निकलती है किस चीज की? पीओएच डायरेक्टली निकलती है किसी बेस की। ठीक है ना? अब आप बोलोगे कि एसिड की और बेस की पहचान क्या है? आपको मैं एसिड की पहचान बताता हूँ। एसिड का टेस्ट जो होता है वो सौर होता है, खट्टा होता है, और बेस का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है कड़वा, यानी कि बिटर टेस्ट होता है। अब आप बोलोगे सर हमारी शक्ल पे कुछ लिखा है क्या कि हम एसिड को और बेस को चख के बताएं? सल्फ्यूरिक एसिड है, कितना खतरनाक है, हम उसको चख के बताएंगे कि एसिड है कि नहीं? हम उसको देख के बताना चाहते हैं फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से देख के बताएं क्या उसकी पहचान है। तो भाई एसिड की पहचान ये है कि उसके अंदर कहीं पे H आ रहा होगा। बेस की पहचान ये है कि उसके अंदर OH आ रहा होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये जो चीज है ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन 90% केसेस में ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, HCl या फिर H2SO4 या फिर HNO3। तो ये सब के अंदर क्या आ रहा है? H अकेला आ रहा है, H अकेला आ रहा है और H अकेला आ रहा है। तो ये सब एसिड है। गंदा करने का मुझे शौक है, इसलिए मैंने गंदा कर दिया था। HCl या फिर H2SO4 या फिर HNO3, इन सब के अंदर H आ रहा है, तो ये सब एसिड है। और बेस की पहचान क्या है? बेस की पहचान ये कि उसके अंदर OH आता है, जैसे KOH, NaOH या फिर CaOH/2, ये सब बेस हैं। अगर आपको कोई एसिड गिवन है, अगर आपको कोई एसिड गिवन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो आप उसकी डायरेक्टली पीएच बता सकते हो, पीओएच नहीं बता सकते। और अगर आपको कोई बेस गिवन है, बेस कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर OH आ रहा होगा? अगर आपको कोई बेस गिवन है तो आपको उसकी पहले पीओएच निकालने पड़ेगी। आप उसकी डायरेक्टली पीओएच निकाल सकते हो, लेकिन आप उसकी डायरेक्टली पीएच नहीं निकाल सकते। यानी कि सिंपल अल्फाज के अंदर, अगर आपको कोई बेस गिवन है, मान लो आपको कोई बेस गिवन है, NaOH बेस गिवन है, आपको NaOH बेस गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी पीएच निकाले, आपसे पूछा जा रहा है इसकी पीएच निकाले, तो आप इसकी पीएच डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको इसकी पीओएच निकालने पड़ेगी और फिर पीओएच निकालने के बाद आप इसकी पीएच निकालोगे। तो सही है? समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो कैसे निकालोगे, मैं आपको फॉर्मूला तो बता रहा हूँ, लेकिन हम फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे, हम किसी 2 नंबर तरीके से निकालेंगे। वो 2 नंबर तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, और पीओएच निकालने का फॉर्मूला होता है, पीओएच निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइन। सिर्फ एक बात याद कर लो, अगर किसी भी चीज की वैल्यू पीएच वैल्यू इज स्मॉलर, या पीएच की वैल्यू बहुत कम है, इफ पीएच इज स्मॉलर देन it will be a dangerous acid, या dangerous नहीं लिखो, a strong acid। और similarly अगर किसी भी चीज की POH की वैल्यू कम है, if POH value is smaller then it will be a स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि उल्टा हिसाब है, अगर पीएच की वैल्यू कम है तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर पीओएच की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या यहाँ तक आप सबको मेरी बातें समझ में आई हैं? मुझे बता दो बेटा, क्या आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ में आई हैं? अपना माइक ऑन करके बता दो बेटा। मुईस, आप मुझे बता दो। यस सर, यस सर। मुईस, मेरी सारी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई है? बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आई है? यस सर। ठीक है। अब वापसी अपना माइक आपको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके बाद आपको पीएच निकालने का 2 नंबर तरीका बता रहा हूँ। ठीक है? पीएच निकालने का 2 नंबर तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं। सर यहाँ पे कुछ सर जी जी बेटा बोले। सर सर एसिड नो टेस्ट होता है ना, सॉल्ट टेस्ट कैसे है? क्या चीज?
दोबारा बोलो बेटा, मुइज क्या हो गया, दोबारा बोलो मुइज, जल्दी बोलो बेटा। सर मुइज सर आवाज कट रही है। ठीक है, दो सर तुम बोलो। एसिड नो टेस्ट, सर एसिड नो टेस्ट होता है ना? एसिड क्या होता है? सर उसमें टेस्ट होता है कोई, आप सोर टेस्ट कह रहे हैं तो वो कैसे? हाँ ना, एसिड का टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। आपने सिरका सिरका खाया, सिरका या लेमन जूस यस सर। पिया है कभी आपने? अब लेमन जूस के अंदर एक एसिड होता है सिट्रिक एसिड। लेमन जूस के अंदर एक एसिड होता है सिट्रिक एसिड। तो लेमन जूस खट्टा होता है कड़वा होता है? वो वीडियो खट्टा होता है अटक रही कड़वा है। होता है, मुझे बता। आप मुझे, अच्छा चलो मैं आपसे बताता हूँ। आपने लेमन खाया है? नींबू जो होता है, नींबू, यस सर। लेमन और ऑरेंज नो टेस्ट। और ग्रेप्स, उसका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है ना, सॉर होता है ना, यस सर, खट्टा खट्टा होता है। खट्टा होता है। तो वो एसिड है और उसकी पहचान ये है कि लेमन में या ऑरेंज में या फिर एप्पल में या फिर इसी तरह से ग्रेप्स में सिट्रिक एसिड होता है, तो वो खट्टा होता है। ऐसे ही आपने नमक का तेजाब सुना है, HCl। ये HCl क्या है? HCl क्या है? इसको उर्दू में बोलते हैं नमक का तेजाब और इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये भी क्या होता है, नमक का तेजाब? आप मुझे बताओ, उसके अंदर नमक है तो वो बताओ खट्टा होगा ना, नमक का तेजाब आ गया उसके अंदर तो वो खट्टा ही होता है। मतलब हम कभी पी नहीं सकते उसको क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। तरह से यस विनेगर सर। होता है, विनेगर। विनेगर आपने सुना है? विनेगर, विनेगर की पीएच पूछी जाती है, विनेगर या सर फिर आपकी विनेगर के अंदर वीडियो होता अटक है रही है। एसिटिक। यार यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं अपने आप को लैपटॉप में देख रहा हूँ, इतना बेहतरीन आ रहा हूँ, खूबसूरत सा लग रहा हूँ मैं अपने लैपटॉप के अंदर अपने आप को। तो हाँ मैं सर, आप पूछ रहा था, अब सर अब सही आ रही है। अब सही आ रही है? बीच में कट रही विनेगर, है जब विनेगर, हिल लेते ना, मतलब जब। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, विनेगर, आपने सिरके का नाम सुना है? यस सर। सिरके का, यस विनेगर का। अच्छा, विनेगर जो होता है ना, विनेगर, यस सिरका, सर, उसके सुना अंदर है। एसिटिक एसिड होता है। मुझे बताओ सिरका खट्टा होता है या कड़वा होता है? विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, वो खट्टा होता है या कड़वा होता है? बताओ ना, ये बताओ ना भाई। यस सर, यस सर। यस सर करो, मेरी बात का जवाब तो दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिरका खट्टा होता है या कड़वा होता है? सर आपकी आवाज, वीडियो रुक रही है बार बार और आवाज भी कट रही है, तो मुझे इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अच्छा बोले एक सर, आप काम क्या कर, कह रहे हैं? आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? सर बीच में क्लियर हो रही है, फिर वीडियो भी रुक जाती है और आवाज भी कट जाती है। अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? वीडियो रुकी भी, आवाज क्लियर आ रही है। फिर आपके इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, क्योंकि मैंने अपने हाथ में मोबाइल भी लिया हुआ है और लैपटॉप पे भी देख रहा हूँ। मैं दोनों तरफ से बिल्कुल खूबसूरत सा नजर आ रहा हूँ अपने आप को, ठीक है और सर। मेरी वीडियो भी नहीं अटक रही है। मैं क्योंकि अपने हाँ आप को सर, देख रहा हूँ ना। मैंने अब छोटा सवाल पूछा था, विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, सिरका वो खट्टा होता है या कड़वा होता है? खट्टा होता बता। खट्टा होता है ना। तो विनेगर जो होता है है। ना, यस सर। उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक ठीक है एसिड सर। होता है इसलिए वो खट्टा होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर, तो आ गया समझ। यस सर, आ गया। बहुत सारे एसिड जो होते हैं ना, वो खाने के होते हैं। अब देखो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एक सेकंड। मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि भाई कि पीएच निकालने का तरीका क्या होता है। पीएच निकालने का तरीका, 2 नंबर तरीका हम लोगों ने पढ़ना है पीएच निकालने का। जहां पे मेरी वीडियो अटक जाए वहां पे मुझे बता देना, ठीक है? पीएच निकालने का फॉर्मूला है -log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन। लेकिन हम इस फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सर बहुत धुंधला हो कॉन्सेंट्रेशन। रहा है, बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखो, अभी वापसी सही हो जाएगा, अभी देखो वापसी सही हो जाएगा। सर अभी खराब हो गया। अब सर बेहतर हो गया, यार बेहतर हो गया सर, बेहतर हो अब बेहतर हो गया। अच्छा गया। एक काम करो, अपना माइक, अच्छा एक काम करो, अपना माइक ना ऑफ कर लो और फिर देखो तुम्हारा शायद बोर्ड क्लियर हो जाए
और अगर माइक ऑफ करके बहुत ज्यादा मुश्किल हो फिर मुझे बताना। और दूसरी बात यह कि वरना रिकॉर्डिंग मेरे पास चल रही है, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल सही सही एज इट इज बिल्कुल खूबसूरत किस्म की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हें ये फायदा है कि तुम्हें रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी क्लियर, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। आवाज आ रही है? बोलते बोलते खामोश हो जाते तुम। यस सर आ रही है, आपने कहा माइक बंद कर लो। चलो ठीक है। चलो NO3 is 0.001 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, सही ना। अगर आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है HNO3 की, आपको मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है HNO3 की और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स पीएच, आपने क्या निकालना है? आपने निकालनी है इसकी पीएच। तो आप कैसे निकालोगे? अगर देखो मैं फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा ना, फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा, फॉर्मूला की तरफ जाऊंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, ये फॉर्मूला है। अगर मैं फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस आइन की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। H प्लस आइन की वैल्यू क्या है? 0.001। अब इधर मुझे पड़ जाएगी कैलकुलेटर की जरूरत। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर मैं लॉग पुट करता और इसका आंसर आता, तो मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, मुझे तो डायरेक्ट निकालना है। मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 2 नंबर तरीका अपनाऊंगा। मैं यहाँ पे 0.001 को कन्वर्ट कर दूंगा एक्सपोनेंट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखो पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूँ, जब जब मैं नंबर को बड़ा करूंगा, अभी ये नंबर छोटा है, अभी ये नंबर बहुत ही छोटा है, जैसे जैसे मैं नंबर को बड़ा करूंगा तो पावर छोटी होती जाएगी। यहाँ पे मैं क्या करूँ? 1 2 और 3 डिजिट आगे लेके जा रहा हूँ पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट या 1 एक्सपोनेंट कर लो, 3 डिजिट आगे लेके गया हूँ तो यहाँ पे पावर हो जाएगी -3। यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी इस तरह से हो जाएगी 1 एक्सपोनेंट -3। यहाँ पे इसकी जो भी पावर है, जैसे पावर आ रही है यहाँ पे -3, इसको पॉजिटिव करके लिख लो, इसकी हो जाएगी पॉजिटिव करके 3। तो ये इसकी पीएच है, ये इसका आंसर है। चाहो तो कैलकुलेटर में इसको चेक कर लो, ये इसका इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड इट्स पीएच एंड पीओएच भी निकालनी है, आपने आपने क्या निकालना है? पीओएच भी निकालना है। तो आप एक रिलेशन याद कर लो कि पीएच प्लस पीओएच ये बराबर होता है 14 के। मैंने पीएच की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे +3 पुट करूंगा, अगर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पीओएच इक्वल्स टू 14 - 3। यहाँ पे पीओएच इसकी कितने निकल जाएगी? पीओएच निकल जाएगी इसकी 11। ये इसका आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? सर पीएच 3 आई है सर, कैलकुलेट करके देख लिया। पीएच 3 आई है, कैलकुलेटर में चेक कर लिया, समझ आ गया? यस सर। आसान था या मुश्किल था? आसान था। आसान था। अब मैं एक सवाल और बोल रहा हूँ, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH, या एक काम करता हूँ CaOH2 इज 0.0001 या 0.00 कुछ भी कर लो, 0.002 कर लो, 0.002 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड इट्स पीएच। अब बताओ, अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? अपना माइक ऑन करो, मुझे बताओ इसको मैं कैसे निकालूंगा, बताओ मुझे। यस सर बता रहा हूँ। अब इसको बताओ मैं इसको कैसे निकालूंगा। मेरे पास क्वेश्चन है, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज 0.002 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स पीओएच। हमें पहले क्या निकालूंगा? सर पीएच, पहले इसकी पीएच नहीं, इसकी पीओएच। देखो हमें इसकी पीओएच निकालनी है, तो मैं बताओ पहले इसकी पीएच निकालूंगा या पीओएच निकालूंगा? सर पहले पीओएच निकाले हैं या क्यों नहीं? पहले पीएच निकाले हैं। पहले इसकी पीएच निकालूंगा। यस सर। देखो यहीं पे तुम गलती कर रहे हो। अगर अगर ये बेस है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेस की पहचान क्या है? बेस की पहचान है कि OH उसके अंदर आएगा। अगर बेस के अंदर OH आ रहा है तो उसकी डायरेक्टली क्या निकलेगी? उसकी डायरेक्टली POH निकलेगी डायरेक्टली। मतलब कोई भी बेस होगा तो उसकी POH डायरेक्टली निकलती है, उसकी पीएच डायरेक्टली नहीं निकलती। तो मुझे पहले क्या निकालने पड़ेगी? मुझे पहले इसकी POH ही निकालने पड़ेगी। हाँ, मुझे इसकी पहले POH ही निकालने पड़ेगी।
फिर बाद में अगर मुझे इसकी पीएच निकालने को कहा जाता तो मैं इसके बाद में पीएच निकालता। अगर लेकिन मेरे से ऐसे सवाल किया जाता फाइंड इट सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट हो गया। सर आवाज म्यूट है आपकी। अस्सलाम वालेकुम मुईज, आवाज आ रही है? मुईज आवाज आ रही है? यस सर, हाँ अब आवाज आ गई सर, बीच में म्यूट हो आवाज आ गया। रही है। मेरा वो वाला मोबाइल डेड हो गया जिसके अंदर क्या नाम है मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन अब मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is 0.002 moles per decimeter cube, find its pH। मेरे पास जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो है 0.002 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। मैंने इसकी पीएच निकालनी है। आप मुझे बताओ पहले क्या निकालूंगा फिर बाद में क्या निकालूंगा, आपने मुझे बताना है। पहले पीओएच निकलेगी फिर पीएच। क्यों वजह? सर ओएच है उसमें डायरेक्ट पहले पीओएच निकलेगी इसलिए। हाँ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अगर कहीं पे OH आ रहा है तो पहले उसकी POH निकलेगी, बाद में जाके उसकी पीएच निकलेगी। तो हम इसको क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं फॉर्मूला से यूज करता, फॉर्मूला से निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइन। लेकिन मैं इस तरीके से निकाल ही नहीं रहा, मैं एक 2 नंबर तरीके से निकाल रहा हूं। वो 2 नंबर तरीका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0000002। मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूंगा तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा? 1 2 3 और 4 डिजिट्स में आगे लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट को, तो क्या होगा ये 2 एक्सपोनेंट -4 ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसकी पीओएच डायरेक्टली बोल दूंगा। इसकी पीओएच डायरेक्टली कितनी है बताओ, बताओ जरा मुझे। मुईज अपना माइक खोलो, बताओ जरा मुझे। सर 4। इसकी पीओएच कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अब कैलकुलेटर में चेक करना। अब आपका आंसर 4 नहीं आ रहा होगा। अब आंसर आपका जो आंसर होगा 4 के करीब आ रहा होगा। चेक करके बताओ जरा मुझे, कैलकुलेटर में चेक करो, बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। सर करीब आ रहा है, 4 नहीं क्या आ आ रहा रहा है। है? 3.6989। अब आपका आंसर आ रहा है 3.69। देखो यहाँ पे 3.69 और 4 कितना करीब है। हम इसको 2 नंबर तरीके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, हमारा आंसर करीब आएगा। तो हम करीब वाले आंसर को टिक कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैंने अब इसकी पीएच निकालना है तो पीएच निकालने का क्या तरीका होगा, बताओ बेटा। पीएच ऐसे ही निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे सर। पीएच कैसे, ऐसे निकालेंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे? ये पीएच प्लस पीओएच, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे पीएच की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस पीओएच की जगह पे पीओएच इक्वल्स टू 14। 4 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 आंसर आएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पीओएच की जगह पे 4 आ जाएगा और पीएच की जगह पे पीएच ही रहेगा। यहाँ पे पीएच क्या आ जाएगा 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा 10 आंसर आ गया। हमारा 10 आंसर भी सही नहीं है, हमारा 10 वाला आंसर करीब तरीन है। क्या मेरी क्या बेटा मेरी बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। अब मुईज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस PH वीडियो को प्लस और एक नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि वरना बीच में हमारी वीडियो जो है ना